ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रपोजल भेजा है, वह भी पाकिस्तान के जरिए। मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना और युद्ध खत्म करना। ट्रंप ने साफ कह दिया है वे हमें फोन कर सकते हैं, हमारे पास सुरक्षित लाइनें मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने अपने दूतों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। उधर ब्रिटेन से चेतावनी आई है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी 8 महीनों तक महंगाई आसमान छुएगी, सामान की शॉर्टेज भी हो सकती है। जियोपॉलिटिक्स के इस अनोखे चेस बोर्ड की पूरी डिटेल्स मिलेंगी मेरे साथ इस एक्सप्लेनर में। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। देखिए, अब ईरान वॉर सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट तक ही सीमित नहीं रह गई, अब यह नाक की और ईगो की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक नया प्रपोजल ऑफर किया है पाकिस्तानी बिचौलियों के थ्रू। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रपोजल एक एग्रीमेंट की कोशिश है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके और इस युद्ध को खत्म किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह उस वक्त आया है ये प्रपोजल जब ट्रंप ने संडे को कहा कि ईरान वॉशिंगटन से संपर्क कर सकता है अगर वे युद्ध खत्म करने के लिए नेगोशिएट करना चाहता है। वही वॉर जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी जब इजराइल और अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक पर जॉइंट अटैक्स किए थे। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि अगर वे बात करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं या हमें फोन कर सकते हैं। आप जानते हैं टेलीफोन मौजूद है, हमारे पास बहुत अच्छी और सुरक्षित लाइनें भी हैं। इन सिक्योर लाइंस का मतलब है कि अब खुलकर बात हो सकती है। तेहरान को लंदन या न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है, बस फोन उठाए और सीधे राष्ट्रपति से बात कर ले। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे मानते हैं कि ईरान वॉर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और वॉशिंगटन इस संघर्ष में विजेता बनकर उभरेगा। अपनी बात में उन्होंने एक और अहम लाइन जोड़ी कि ईरान के मामले में हम अभी जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग रिजनेबल हैं लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं। यहाँ ट्रंप ईरान के अंदर दो गुटों की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समाधान के बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची जब हाल ही में पाकिस्तान गए तो तेहरान ने पाकिस्तान को जरिया बनाकर अमेरिकी साइड को लिखित मैसेज भेजा। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति को साफ किया और अपने रेड लाइंस बता दी। इन मुद्दों में न्यूक्लियर मामले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शामिल है। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच ट्रंप ने शनिवार को अपने दूतों को पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे। ट्रंप ने कहा, मैंने अपने लोगों से अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि वे जाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने कहा कि नहीं, तुम वहां जाने के लिए 18 घंटे की उड़ान नहीं भरोगे। सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं, वे हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, लेकिन अब तुम वहां बेकार की बातें करने के लिए 18 घंटे की फ्लाइट नहीं लोगे। सारे पत्ते हाथ में होने का मतलब है ट्रंप को भरोसा है कि अमेरिका फायदे में है, ईरान दबाव में है, घेराबंदी जारी है और आर्थिक रूप से तेहरान की हालत खराब है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि हम झुककर वहां क्यों जाए, अगर उन्हें बात करनी है तो फोन उठाए। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि एयरफोर्स 1 पर सवार होने से पहले ही ईरानियों ने अपना नया पीस प्रपोजल भेज दिया था, लेकिन ट्रंप ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने हमें एक पेपर दिया जो और बेहतर हो सकता था। दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे ही मैंने उसे कैंसिल किया, महज 10 मिनट के अंदर हमारे पास एक नया पेपर आया जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उस नए प्रपोजल में था क्या, बस इतना कहा कि उन्होंने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शर्त वही है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इस टाइमिंग से साफ है कि ट्रंप की प्रेशर स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ट्रंप के दावों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं। आज सोमवार को उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात तय है। यह ट्रिप इसलिए अहम है क्योंकि अरागची इस वीकेंड पाकिस्तान और ओमान के मीडिएटर्स से मिल चुके हैं। अब रूस जाना यह बताता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कूटनीति चल रही है। तेहरान अब मॉस्को का सपोर्ट चाहता है। उधर जब अरागची पाकिस्तान में थे तो उनकी सरकार ने साफ कर दिया था कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम करेगा, यानी वही शटल डिप्लोमेसी। पाकिस्तानी अधिकारी एक कमरे से दूसरे कमरे के चक्कर काटेंगे।
अब बात करते हैं यूके की। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के लोगों को युद्ध खत्म होने के बाद भी कम से कम 8 महीनों तक महंगी बिजली, महंगे खाने और महंगी फ्लाइट्स का सामना करना पड़ेगा। यह चेतावनी सीनियर मिनिस्टर डैरेन जॉन्स ने दी है। मिडिल ईस्ट में एनर्जी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन या तो धीमा हो गया है या पूरी तरह बंद। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। एक डरावना सिनारियो ये भी है कि गर्मियों में ब्रिटेन में चिकन और पोर्क जैसे सामान की कमी हो सकती है। जॉन्स ने साफ कहा कि लोग जो ये महंगाई देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में लिए गए फैसलों का नतीजा है। लेबनान में सीज फायर अभी भी बहुत नाजुक है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने हमले बढ़ा दिए हैं। लेबनान का मामला ईरान यूएस विवाद से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर लेबनान में सीज फायर टूटा तो हिजबुल्लाह जंग में कूदेगा, जिससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा। यानी जैसा कि मैंने कहा कि यह अस्तित्व की लड़ाई भी है, स्वार्थ की भी है और ईगो की भी है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने दूतों की ट्रिप कैंसिल क्यों की और फिर 10 मिनट में ईरान ने बेहतर ऑफर क्यों भेजा। सीधी सी बात है, ट्रंप साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। अरागची की रूस यात्रा और पाकिस्तान का बिचौलिया बनना बताता है कि हर कोई अपने पत्ते खेल रहा है, लेकिन इस पूरे खेल के बीच नुकसान आम जनता का हो रहा है। यह सब आपकी जेब में, मेरी जेब पर असर डाल रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, किराना बिल हो, फ्लाइट का टिकट हो। अगर आपको यह ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।